हिरोशिमा में हुई G7 की बैठक में भारत का डंका बजने के बाद क्वाड बैठक में भी भारत की जमकर हुई सराहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, क्वाड 2024 भारत में करते हुए मुझे खुशी होगी। सिडनी में होने वाली क्वाड बैठक में सिडनी में होने वाली क्वाड बैठक हिरोशिमा में हुई। इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा की। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पीएम मोदी की लोकप्रियता पर यहां तक कहा कि अमेरिका में आप बेहद लोकप्रिय हैं, मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। पीएम मोदी से ऑटोग्राफ मांगने के साथ ही जो बाइडेन ने अमेरिका में मोदी इवेंट की भी आकांक्षा जाहिर की। खास बात यह है कि जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरा है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। पापुआ न्यू गिनी से सिडनी जाएंगे पीएम मोदी। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने कहा, कार्यक्रम के लिए जगह छोटा पड़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिरोशिमा में ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर मंथन हुआ। G7 की बैठक के दौरान कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। पीएम मोदी ने कहा, यूक्रेन युद्ध दुनिया में एक बड़ा मुद्दा है, भारत समाधान के लिए जो कुछ भी कर सकता है करेगा। पीएम मोदी ने कहा, हमें पता है युद्ध की पीड़ा। G7 ने चीन को दी चेतावनी, कहा किसी का दबदबा मंजूर नहीं। साझा बयान में कहा गया, आर्थिक हालात को हथियार बनाया तो परिणाम भुगतना होगा। पीएम नरेंद्र मोदी कुछ देर में पापुआ न्यू गिनी में पोर्ट मोरेस्बी की यात्रा पर जाएंगे। 22 मई को प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त रूप से इंडिया पैसिफिक कॉरपोरेशन के तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे जेम्स मरापे। पीएम मोदी की पापुआ न्यू गिनी में द्विपक्षीय वार्ता। गवर्नर जनरल सर बॉब डाडे मरापे बैठक में शामिल होंगे। इधर दिल्ली सरकार के अधिकारों पर केंद्र सरकार के अध्यादेश पर तनी तलवार। विरोध में खड़ी आम आदमी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के हित में फैसले को बताया। केंद्र के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे केजरीवाल। कहा, यह सर्वोच्च अदालत के आदेश की अवहेलना है। बीजेपी बोली, संविधान को नहीं मानते मुख्यमंत्री। केंद्र के अध्यादेश पर सीएम केजरीवाल ने कहा, वो गर्मी की छुट्टियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के बंद होने का इंतजार कर रहे थे। वो जानते हैं यह अध्यादेश अवैध है। सुप्रीम कोर्ट के दोबारा खोलने के बाद अध्यादेश को चुनौती देगी दिल्ली सरकार। केजरीवाल विपक्षी नेताओं से करेंगे संपर्क। राज्यसभा में बिल को ब्लॉक करवाने के लिए सीएम केजरीवाल डोर टू डोर कैंपेन शुरू करेंगे। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने मेगा रैली की। द्वारका में सीमा सुरक्षा बल के कार्यक्रम में बोले गृहमंत्री अमित शाह। कहा, बॉर्डर पर बीएसएफ तैनात, इसलिए मुझे दिल्ली में आती है चैन की नींद। एनएससीपी के लिए 470 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। देश के मध्य भाग में रहने वाले नागरिक सभी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। G20 की बैठक से पहले टेरर नेटवर्क पर एनआईए की बड़ी चोट। जम्मू कश्मीर के 7 जिलों में 12 लोकेशंस पर ताबड़तोड़ छापेमारी। श्रीनगर में G20 बैठक में पहले तैयारियां जोरों पर। सीआरपीएफ की वाटर विंग और वैली क्विक एक्शन टीम ने डल झील में किया संयुक्त अभ्यास। श्रीनगर में G20 की तैयारियों को लेकर लोगों के लिए बना झेलम रिवर फ्रंट। एलजी मनोज सिन्हा ने किया झेलम रिवर फ्रंट का उद्घाटन। आर्यन खान ड्रग्स केस में समीर वानखेड़े से आज होगी फिर पूछताछ। सीबीआई ने आज भी भ्रष्टाचार और रंगदारी मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। आर्यन खान ड्रग्स केस में जबरन वसूली मामले में पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े से सीबीआई की पूछताछ। 5 घंटे तक जांच एजेंसी ने दागे कई सवाल। ममता बनर्जी ने 2000 रुपए के नोट बैन को लेकर मोदी सरकार पर किया हमला। ट्वीट करके लिखा, एक और सनकी और तुगलकी ड्रामा, 2000 रुपए के नोटों की वापसी। सीएम भूपेश बघेल ने 2000 रुपए के नोट पर दिया बयान। कहा, हम आरबीआई से पूछना चाहेंगे कि आपने 2000 रुपए के नोट का चलन क्यों बंद कर दिया। आप 7 साल बाद अपना फैसला बदल रहे हैं। वायुसेना का बड़ा फैसला, मिग-21 के पूरे बेड़े की उड़ान पर रोक। प्रदर्शनकारी पहलवानों के समर्थन में आज किसानों की बड़ी बैठक। लिए जा सकते हैं कुछ फैसले। किसानों की मीटिंग पर प्रशासन सख्त। दिल्ली के बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली पुलिस ने पहलवानों का आईपीएल मैच का टिकट फाड़ा, ऐसा आरोप है। जंतर मंतर से अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे प्रदर्शनकारी पहलवान। बजरंग पुनिया ने कहा, हमारे पास टिकट थे, हम लोग मैच देखने के लिए जा रहे थे। अरुण जेटली स्टेडियम टिकट होने के बावजूद हम जानना चाहते हैं कि हमें क्यों रोका गया। इधर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनेश फोगाट ने कहा, अगर आश्वासन इज्जत लौटा सकते हैं तो हम आश्वासन लेते हैं। हम मंदिरों में जाते हैं, ऐसी तस्वीरें पोस्ट न करें। शिमला में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिए चुनावी टिप्स। देहरादून में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आगामी चुनाव पर हुआ मंथन। सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई नेता शामिल हुए। भुवनेश्वर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में हुई बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। ओडिशा बीजेपी के कई नेता रहे मौजूद।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में शामिल हुए। कहा, गोरक्षपीठ के देवलोक का होगा विस्तार। लखनऊ में योगी सरकार ने की 8 मेगा परियोजनाओं के लिए 146 करोड़ रुपए की छूट की घोषणा। निवेशकों को इससे फायदा होने का अनुमान। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर साधा निशाना। कहा कि हुड्डा अपनी ही पार्टी को खत्म कर चुके हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अरविंद केजरीवाल के पीएम पर दिए बयान पर किया पलटवार। बोले, रो वही रहा है जिसने नाजायज पैसा इकट्ठा किया है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू बद्रीनाथ पहुंचे। मास्टर प्लान कार्यों का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर में G20 बैठक से पहले सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। सीआरपीएफ की वाटर विंग ने डल झील में की पेट्रोलिंग। लखीसराय में पुलिस एनकाउंटर में फरार चल रहा नक्सली फागू कोड़ा गिरफ्तार। विस्फोटक बरामद हुआ। इससे जबकि पुणे के FTII में द केरला स्टोरी की विशेष स्क्रीनिंग के खिलाफ छात्र संघ का विरोध प्रदर्शन। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। बागपत में बीजेपी नेता सोनिया चौधरी ने हिंदू युवतियों और महिलाओं को दिखाई द केरला स्टोरी फिल्म। 120 महिलाओं ने देखी है फिल्म। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया 2000 के नोटबंदी फैसले का समर्थन। बोले, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए जरूरी है 2000 के नोट पर लगाया गया केंद्र सरकार का प्रतिबंध। 1984 दंगों में सीबीआई ने जगदीश टाइटर के खिलाफ चार्जशीट की दाखिल। जगदीश पर दंगे भड़काने, गुरुद्वारे में आगजनी में 3 सिखों को जलाकर मारने का आरोप। जबकि ब्रेक फेल होने के कारण एक गाड़ी उत्तरकाशी केदारनाथ मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बाल बाल बचे 24 तीर्थयात्री। वहीं असम सरकार ने सभी सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया है। शिक्षकों को सिर्फ फॉर्मल ड्रेस पहनने की सलाह दी गई है। जबकि दरभंगा पहुंचे बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी। दिव्यांगों के बीच वितरण किया इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल। कांग्रेस विधायक प्रशांत बैरवा का बयान। कहा, सचिन पायलट मामले का जल्द ढूंढा जाए हल। सुभाष महरिया के पार्टी बदलने पर भी दी प्रतिक्रिया। कहा, उनके डीएनए में बीजेपी। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की पोती का मामला पहुंचा प्रधानमंत्री कार्यालय। उत्तराखंड के आईपीएस अधिकारी की भूमिका पर सवाल उठाया। बागेश्वर में आजाद हिंद फौज के एकमात्र सिपाही और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम सिंह चौहान का 102 साल में निधन। राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि हुई। चमोली में खुल गए हेमकुंड साहिब के कपाट। सिख और हिंदू श्रद्धालुओं का तांता लगा। दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुद्वारा के पास अभी भी दिखी बर्फ ही बर्फ। उत्तरी सिक्किम में भूस्खलन और रोड ब्लॉक के कारण फंसे कई पर्यटक। भारतीय सेना ने 500 पर्यटकों का रेस्क्यू किया है। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत। जल शक्ति मंत्रालय ने ऐलान किया। विशाखापट्टनम में तेज आंधी तूफान के साथ हुई मूसलाधार बारिश। भारी बारिश से तापमान में गिरावट। प्रयागराज में भीषण गर्मी और लू ने लोगों का हाल किया बेहाल। 43 डिग्री के पार पारा। उत्तराखंड खटीमा में 58 साल के किसान केसर सिंह ने कर दिया कमाल। 12 सालों की कड़ी मेहनत से बदला नदी का रुख। केसर सिंह के बारे में अखबारों में कई बार छप चुकी है खबर। उत्तराखंड का मांझी शीर्षक से कई अखबारों की कटिंग दिखाते हैं केसर सिंह। विकासनगर में सरकारी भूमि पर बनी 5 अवैध मजारों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में अब तक 55 मजारे ध्वस्त। बरेली में मजार ध्वस्तीकरण को लेकर मुस्लिम समुदाय का डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। पीएम के नाम सौंपा ज्ञापन पत्र। अलीगढ़ में सब इंस्पेक्टर की गला दबाकर की गई निर्मम हत्या। सगे भतीजे ने दिया हत्याकांड को अंजाम। इंसान जिंदा दिल हो तो किसी भी मुकाम के लिए उम्र पैमाना नहीं होती। छत्तीसगढ़ सरकार में 70 साल के मंत्री टीएस सिंहदेव ऑस्ट्रेलिया में स्काई डाइविंग का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। ऑस्ट्रेलिया में जमीन से हजारों फीट ऊपर उड़ते रोमांच से भरे दिखे छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव। बेंगलुरु में पेट्रोल पंप पर भीषण आग से झुलसी एक लड़की। सीसीटीवी में घटना ये कैद हो गई। जबकि ऋषिकेश में राफ्टिंग करने वाले पर्यटक आपस में भिड़ गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरदोई में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। 10 लोग गंभीर तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं। इधर गाजीपुर में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में 13 जून को आएगा फैसला। मुख्तार के वकील लियाकत अली ने जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के पूंछ में एनआईए की छापेमारी। सांगला गांव में चल रही है छानबीन। हरदोई में शादी समारोह के दौरान गैस सिलेंडर में आग लगने से दुल्हन की मां और बुआ की जलकर मौत। 3 लोग आग बुझाने के चक्कर में झुलस गए। सीकर में शराब की दुकान में बदमाशों ने पेट्रोल की बोतल से आग लगा दी। घटना की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई।
राजस्थान के धौलपुर में घर में घुसकर दलित महिला से दुष्कर्म का आरोप। आरोपी पीड़िता के बच्चे को जान से मारने की धमकी देकर हुआ फरार। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में एक युवती ने संपत्ति के लालच में अपने ही माता पिता और दादी की हत्या कर दी। शव को घर में जलाया। रोहतक में होटल के रूम में एक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जांच में जुटी पुलिस। कपूरथला में ड्रग्स बेचने से रोकने पर नशा तस्करों ने 2 सगे भाइयों पर तेजधार हथियारों से हमला किया। दोनों भाई के अलग हाथों। सरायकेला बैंक कलेक्शन एजेंटों से लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। हथियार के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। क्योंकि पटना सिटी में पैसों के लालच में 2 लोगों ने अपने ही मौसी की गला दबाकर हत्या कर दी। पैसे लेकर फरार हो गए। श्योपुर में मोबाइल शॉप में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी में डूबकर 2 दोस्तों की जान चली गई। स्नान करने के दौरान यह हादसा हो गया। वहीं राजस्थान के धौलपुर में मामूली विवाद में बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार। पुलिस जांच में। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुरानी रंजिश में युवक को मारी गई गोली। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के बांदा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। हल्द्वानी में एक शोरूम में अज्ञात कारणों से आग लग गई। पूरा शोरूम जलकर खाक। पंजाब के मुक्तसर में ड्रग्स की ओवरडोज से युवक की मौत। छानबीन जारी। कोलकाता में शख्स ने अपनी किराएदार महिला के साथ किया दुष्कर्म। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फिरोजाबाद में अज्ञात ने महिला को दिन दहाड़े गोली मारकर उतारा मौत के घाट। जांच में जुटी पुलिस। बांदा में पेड़ से आम तोड़ने के विवाद में बदमाशों ने महिला और उसके बेटे पर लाठी डंडों से प्रहार कर दिया। वीडियो वायरल। चूरू में पुलिस ने मारी होटल में रेड। 2 महिला समेत एक शख्स गिरफ्तार हुआ है। कोलकाता में साइबर पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया है। 2 लड़कियां समेत 12 लोग गिरफ्तार किए गए। जबकि जयपुर में बोरवेल में गिरा 9 साल का मासूम बच्चा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बच्चे को सुरक्षित उन्होंने बाहर निकाला। मोतिहारी में 2 वाहनों की टक्कर से लगी भीषण आग। ट्रक चालक की मौत हो गई। ओडिशा के राउरकेला में एक बस में आग लग गई। बाल बाल बचे यात्री। लखनऊ के एक बाजार में आग से लाखों का सामान जलकर खाक। बांदा में एक लड़की पर सांड ने हमला बोल दिया। इलाज के दौरान लड़की की जान चली गई। खेल की खबर। लखनऊ की टीम प्लेऑफ में पहुंची। बेहद रोमांचक मुकाबले में कोलकाता को 1 रन से हराया। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 176 रन बनाए। जवाब में कोलकाता की टीम 175 रन ही बना पाई। लखनऊ की तरफ से निकोलस पूरन ने मारी शानदार 50। 30 गेंदों का सामना किया। 58 रन मारे। जबकि कोलकाता की तरफ से रिंकू सिंह ने खेली तूफानी पारी। मात्र 33 गेंदों में बनाए 67 रन। निकोलस पूरन बने प्लेयर ऑफ द मैच। मुंबई और हैदराबाद के बीच मुकाबला आज।